एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। तो आज हमारी सवारी निकल गई है चंडीगढ़। जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा था पिछले वाले में, मेरी सिस्टर है जो तो लड़के वाले घर आए थे, उसका रोका हुआ था। तो उसके बाद अब वो लोग चंडीगढ़ रहते हैं, तो चंडीगढ़ में हमें जाना था, वो हमें इनवाइट करके गए थे। तो हम लोग चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा डेट वगैरह फिक्स करनी है शादी की, और भी बाकी जो रस्में होती हैं सबकी, कि कौन सी डेट्स होंगी, क्या करना है क्या नहीं। और उन्होंने इनवाइट भी किया है, तो अपना एक बार देख के आते हैं घर वगैरह क्या है, उनके रिश्तेदारों रिलेटिव से मिल के आते हैं। तो बस यही करने जा रहे थे। और हमारी तरफ से तो मैं जा रही थी, अजय, ईवान और हमारे मेरे ससुर जी भी थे साथ में, पापा भी थे। और उधर से मम्मी पापा गुड्डू आ रहे थे। मोनू जो है वो चंडीगढ़ में ही मिली थी, हमें कुछ काम था उसे, तो वो पहले दिन ही चली गई थी। और मेरे मौसा मौसी और मेरे जो कजन्स हैं दोनों, वो लोग भी आ रहे थे। तो हम लोग 3 गाड़ियों में थे। और अभी फ़िलहाल हम तो नोएडा से निकले हैं, क्योंकि वो फरीदाबाद से उन्होंने निकल के मम्मी पापा ने फ़ोन कर दिया था कि अब तुम लोग निकल जाओ। तो हम लोग अभी निकले हैं और एक हॉल्ट लेंगे बीच में ब्रेकफास्ट का, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8 और हम 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। 7:30 हो रहा है, इनफैक्ट टाइम 8 नहीं 7:30 हो रहा है। और हम पहुंच जाएंगे 9 तक अमरीक सुखदेव मुरथल में, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की अपनी जर्नी जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए आप भी चलिए, एक बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। और आप लोग हमेशा मेरी हर जर्नी से जुड़े रहते हो, तो मुझे लगा ये भी आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए फटाफट अमरीक सुखदेव चलते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, एक अमेरिकन ले लो। अच्छा, एक पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न, हाँ ये ले लो। मैं इसको पीछे लेके बैठ रहा। ठीक है पापा, आजा इधर जा। चलो जाओ। चला इसको काट दे। धीरे धीरे। तो अब सेकंड हॉल्ट के बाद, दैट वाज सुखदेव, हम लोग हैं, ये होटल है किंग्स इन, ये पंचकुला के पास ही है। तो बस यहाँ रेडी होने के लिए लिया था ये रूम, और रेडी तो हो चुके। और हाँ, एक मिनट। तो फाइनली आई एम रेडी। यहाँ पे 3 रूम्स बुक हैं, और मम्मी पापा तो पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, अभी पहुँच रहे हैं। बाकी इवान को मैंने रेडी कर दिया, मैं रेडी हो गई हूँ, पापा और अजय भी रेडी हो गए हैं। और जो ये वीडियो बना रही है मेरी कज़न है, इससे भी अभी आपको मिलवाऊंगी मैं, तो वो भी रेडी है। ये वाला सूट मैंने वही जो 1-2 साल पहले ईमान के बर्थडे पे लिया था, वही वाला पहना हुआ है। तो वी आर ऑल रेडी, सेट टू गो, उनके घर जाना है। तो बस, और ये चुन्नी भी लूँगी मैं इसके साथ। ये फुल लुक कैसे होगा, ये चंदेरी सिल्क की, बनारसी सिल्क की चुन्नी है, तो ये वाली चुन्नी भी मुझे लेनी है। तो बस अब मम्मी पापा का वेट करें, जैसे वो आएंगे हम जल्दी से निकलेंगे और उनके घर पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। इट्स 1:30 PM और हमारा टारगेट 1 बजे का था, पर ऑलरेडी 1:30 बज चुका है। सो चलिए आगे का अपडेट फिर बाद में देती हूँ। वहाँ मत जाइए कुका, क्योंकि तेरे आते ही वो भाग लेगा और हम सब तैयार प्यार कुछ नहीं हो पाएंगे। मौसी जी दिखाओ अपने नेल्स। देखो मेरे नेल्स। पैरों पर रहने देती हूँ, साड़ी का। मम्मी यहाँ से कितनी दूर है उसकी ससुराल? आजकल ऐसे बेड चल रहे हैं मम्मी, देखो ये सिराने हुए कुशन वाले। हाँ, ये वाले तो बनवा रहे हैं हम। मैं ऐसे बनवा।
वाह, किसी के पास नहीं जाती। हटो। सोंगी आपको पता है कहाँ जाना है? कोई नहीं माना नहीं। पर यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ये पता है। हाँ मौसा जी, आप लोग गलत उस पर। हमें ऑलमोस्ट 2:30 बज गए थे पहुंचते हुए उनके घर, और जैसे ही वहां पे पहुंचे ईमान को तो ये डॉगी मिल गया। इसका नाम है डमरू, और ये उनका ही डॉग है मतलब। तो ये तो बस इसमें इंगेज हो गया। इसको इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा था। फिर तो ना कोई खाने पीने का होश था, कुछ था। पूरा 2-3 घंटे बनाना चिप्स लेके घूम रहा था, इसको खिला रहा था। डमरू को इतना ज्यादा खिला दिया इसने, और इसी के साथ इंगेज था। इसने कुछ खाना पानी कुछ नहीं किया। और बाद में जब हम गए थे ना, 6 बजे यहाँ से निकले थे, 6 बजे बैठते ही कार में ये इतना जबरदस्त सोया 2-3 घंटे ईमान, क्योंकि ये बिल्कुल बुरी तरह थक चुका था। मतलब डमरू के साथ इसने पूरा इंजॉय कर लिया अच्छे से। और जब ये डमरू के साथ नीचे खेल रहा था, ये नीचे का एरिया है, तो ऊपर जो है वो डिस्कशन चल रही थी सब बड़े लोगों की, डेट्स वगैरह की, कि शादी की कब करनी है, एंगेजमेंट कब करनी है, कॉकटेल पार्टी कब होगी। तो ये ऊपर डिस्कशन हो रहा है और ईमान नीचे मस्त है डमरू के साथ। हटो। दूर हो जाए ईमान। ठीक है। ईमान, चलो ऊपर चलते हैं अब। काट लेगा ईमान पूरी तरह। ईमान आ गया, पीछे हो जा। और यहाँ डेट्स वगैरह फिक्स हो गई थी सारी चीजें, तो सब एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। शादी जो है वो फरवरी में होगी, और उसी टाइम बाकी रस्में भी होंगी, एंगेजमेंट वगैरह भी। तो सब बहुत हैप्पी थे, सब बहुत खुश थे, और बस एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, उनकी फैमिली को भी, हमारी फैमिली को भी। और मेरी सिस्टर, और उसका नाम है मोनिका, और ये जो है जतिन है। तो इन दोनों को आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर विशेष दीजिए। हमें वहां से निकलते निकलते पता है 6 बज गए थे शाम के, 6:30 हो रहे थे इनफैक्ट, क्योंकि हम पहुंचे ही 3 बजे थे, काफी लेट हो गए थे। 7-8 घंटे की जर्नी, वो भी एक दिन में हमें आना जाना करना था, बहुत हेक्टिक भी हो गया था। तो बस ये निकल चुके हैं गाड़ी में। हमारे साइड में गुड्डू की गाड़ी थी, इसमें मेरी कजन बैठी हुई है निक्कू, आगे वो बैठा हुआ है लक्ष्य। ये दोनों मेरे मौसी के बच्चे हैं। तो ये हम बातें कर रहे थे शीशा खोल के। यहाँ पे कुछ फाटक था, तो ट्रेन आने वाली थी, इसलिए 2-4 मिनट का हॉल्ट था। तो बस यहाँ पे गाड़ी खोल के और हम लोग बात कर रहे थे। मौसी हमारी कार में थी, मम्मी थी, अजय और ईवान, बाकी वो तीनों उस कार में थे। तो काफी मजा आ रहा था, मतलब पूरी फैमिली मिलती है, एक अच्छी सी जर्नी होती है, तो काफी काफी मजा आया, और सबने काफी इंजॉय किया था। फिर हमने लास्ट हॉल्ट लिया था अपने दिन की जर्नी का 9:30 बजे के आसपास। 9:30 हो रहे थे, ईमान तो सो गया था कार में बैठते ही, फिर वो यहीं उठा था। तो ये है हवेली। सुबह हम रुके थे अमरीक सुखदेव पे, उससे 2 किलोमीटर पहले ही ये हवेली है। पानीपत का टोल क्रॉस करते हैं ना, तो ये हवेली आती है, और काफी अच्छी थी। मतलब मुझे तो अमरीक सुखदेव से भी ज्यादा बहुत अच्छी लगी। और डिनर करने के लिए हम रुके थे यहाँ पे रात को, क्योंकि सबको भूख भी लग गई थी। अराउंड 4 बजे हमने लंच किया था, तो सब भूखे भी थे उस टाइम। तो हमने सोचा एक हॉल्ट लेते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते तो 1 बज गया था। तो यहाँ पे बस हवेली में आ गए थे। मेरी मौसी तो यहीं रहती है नरेले में ही, तो वो लोग तो यहाँ पे आते जाते ही रहते हैं, उनके लिए तो हर महीने का ही काम है। लेकिन मैं इस वाले साइड के अमरीक सुखदेव तो मैं गई हूँ, लेकिन हवेली में पहली बार आई थी, और यार काफी अच्छी एम्बियंस थी, और काफी अच्छा स्पेस था, काफी अच्छा खाना था। अगर आप लोग उधर मुरथल वाली साइड जाएं, कोई हिल स्टेशन जाएं, रास्ते में पड़े, तो जरूर हवेली पे जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाना खा के। तो बस यहाँ पे हम आए थे, तो बाहर ये गोलगप्पे वगैरह लगे हुए थे, वेटिंग थी एक्चुअली यहाँ पे 25 मिनट की। तो हम आधे घंटे बाद हमें एंट्री मिली। तो इससे पहले हमने यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह बाहर वाले एरिया में खा लिए थे, फिर अंदर जाके हमने प्रॉपर डिनर किया था। तो बस ये था आज का व्लॉग, मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, अपनी अपनी लॉगिंग के लिए भी, कि मैं कभी भी जिंदगी में ये दिन देख पाऊँ कि जब हम चंडीगढ़ गए थे, और आप लोगों से तो हर चीज में शेयर करती हूँ।
तो बस ये ब्लॉग था, बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। बाय बाय, टेक केयर।